बच्चों कैसे हैं सभी लोग। आशा करते होंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे। सिंह कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहली बार आपके लिए लेके आए हैं यूपी बोर्ड साइंस क्लास। और अगर आप सभी का प्यार रहा तो आगे ये क्लासेस आपको सभी सब्जेक्ट की मिलेंगी। तो आज हमारी पहली क्लास है साइंस की, तो आप इन्जॉय करना। तो आज हम आपके लिए टॉपिक क्या है, आज का इंट्रोडक्शन टॉपिक रहेगा आपका लाइट। तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो आपको बेहतरीन मिलेगा और क्लासेस रेगुलर रहेंगी। आपका पूरा सिलेबस कराया जाएगा और आपकी आने वाली परीक्षा में आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें, इसके लिए हमारा प्रयास बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए प्रयास रहेगा। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों में भेज सकते हैं। आज आपका पहला क्लास है इंट्रोडक्शन लाइट का। ठीक है, आप देखना कि आप इस चैनल, अभी छोटा चैनल है, इसके माध्यम से हम आपको कितना बेहतरीन कंटेंट जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही रिलेवेंट रहेगा और बहुत अच्छा रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। उसी तरह जिस तरह आपके लिए ये क्लास ज़रूरी है, हमारे लिए एक सब्सक्राइब और एक शेयर ज़रूरी है। बेहतरीन एक शेयर ज़रूर कर देंगे। चलिए, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मुख्य रूप से हम किसके बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास है आपकी, जैसा आपने थंबनेल देखा होगा कि आपकी लाइट यानी कि प्रकाश का। ठीक है, प्रकाश का इंट्रोडक्शन आप लोग अभी जानेंगे कि प्रकाश आखिर क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है और इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ये बिना माध्यम के भी संचरित कर सकता है। ठीक है, और इसकी चाल जो होती है सबसे अधिक किसमें होती है, आपकी निर्वात यानी कि वैक्यूम में होती है। कितनी होती है सर? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और प्रकाश के बारे में, प्रकाश आखिर क्या है हमने बताया, जैसा कि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में, यानी कि एक कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है, वो प्रकाश की वजह से दिखाई देती है। क्योंकि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर और हमारी आँख पर गिरता है तो हमारी आँख को वो वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश का हमारे जीवन और इस जीवन चक्र में बहुत बड़ा महत्व है। तो प्रकाश को हम एक एक पॉइंट इसका जानेंगे डीपली। तो जैसा बताया हमने, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी ट्रैवल कर सकता है। और इसकी सबसे हाई स्पीड किसमें होती है? निर्वात में होती है आपकी। और इसका सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, सिद्धांत सभी लोगों ने अलग अलग दिए हैं। किसी ने पहले बताया कि इसकी कण प्रकृति का सिद्धांत दिया, किसी ने आपका इसकी तरंग प्रकृति का सिद्धांत दिया, किसी ने बताया कि ये द्वैध प्रकृति रखता है, यानी कि कण और तरंग दोनों प्रकार की प्रकृति रखता है प्रकाश। और किसी ने बताया कि इसकी चाल कितनी है। सबसे पहले चाल डिफाइन किसने की थी? आपकी एक वैज्ञानिक थे, रोमर। ठीक है, कण प्रकृति का सबसे पहले हमें सिद्धांत देते हैं आपके वैज्ञानिक होते हैं एक, कौन से? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने बताया कि ये प्रकाश जो है वो कण प्रकृति रखता है। और फिर उसके बाद आते हैं हाइगन्स बताते हैं प्रकाश जो है वो तरंग प्रकृति भी रखता है। फिर उसके बाद आते हैं डी ब्रोगली जी, वो कहते हैं प्रकाश जो है तरंग, कण और तरंग दोनों प्रकार की प्रकृति रखता है। फिर मैक्सवेल आते हैं, मैक्सवेल कहते हैं, मैक्सवेल सिद्धांत देते हैं कि प्रकाश जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तभी न्यूटन एक और चीज़ नया इन्वेंशन करते हैं और बताते हैं कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। ये कहानी चलती रहती है ऐसे ही। फिर आइंस्टीन आते हैं, बताते हैं कि इसमें फोटॉन्स के रूप में हमें एनर्जी मिलती है, यानी फोटोन सिद्धांत देते हैं। व्यतिकरण सिद्धांत प्राप्त होता है हमें थॉमस के द्वारा। और प्रकाश, अच्छा एक और पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 499 सेकेंड लगती हैं। कितनी? 499, यानी कि 8 मिनट और आपके 19 सेकेंड का समय लगता है पृथ्वी से आपका कहाँ तक आने में, सॉरी सूरज से कहाँ पर, पृथ्वी तक आने में। ठीक है, ये आपको ब्रीफ
इंट्रोडक्शन दिया। अभी आप पेन पेपर लेके बैठें, पेन पेपर ले लें हाथ में, जिससे हम यहाँ पे एक एक नोट आपको कराएंगे, एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते रहिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा, क्योंकि आप रिवीजन करेंगे तभी आपकी क्लास का कोई पूरा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखाते चलते हैं और आप लगातार नोट करते रहिए। तो हम बोलते हुए लिखाएंगे आपको। पहला पॉइंट लिखिए आप, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें कैसी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों, कैसी? वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। ठीक है भाई, आप पॉइंट्स नोट करते रहेंगे लगातार। हमने बताया था जैसा आपको कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण यानी कि उसे गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आप पॉइंट नोट करिए, हम मार्कर चेंज कर ले रहे हैं क्योंकि इससे दिख नहीं रहा होगा साफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश की सर्वाधिक चाल। आप लोग इसे नोट करते रहें मेरे साथ, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप नोट करते रहें। प्रकाश की सर्वाधिक चाल या वेग किसमें होता है? निर्वात में होता है। निर्वात में होती है। प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है आपकी बच्चों? निर्वात में होती है। अब कहेंगे सर निर्वात क्या होता है? ये निर्वात के बारे में बताइए, निर्वात होता क्या है आखिर? तो निर्वात क्या होता है? निर्वात यानी कि एक ऐसी ट्यूब होती है या एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ प्रकाश नहीं होता। जैसे अंतरिक्ष क्या है? कि निर्वात है। ठीक है, तो निर्वात क्या होता है? एक ऐसी ट्यूब, या आप ऐसे समझ सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल भाषा में, आप अपनी एक बॉटल लीजिए, उसके अंदर की सारी हवा निकाल दीजिए, एयर, वो क्या हो गया आपका? निर्वात। ठीक है, तो निर्वात क्या होता है? जहाँ हवा नहीं होती, हवा नहीं होती है। ठीक है, जहाँ हवा नहीं होती है यानी कि वैक्यूम होता है, वहाँ प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। कितनी होती है सर? तो वहाँ कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है सर? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये किसने बताया था? यह गणना सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो ये रोमर के द्वारा। इसकी गणना, वेग की गणना किसके द्वारा की गई थी? रोमर, एक वैज्ञानिक थे रोमर। ठीक है, प्रकाश की चाल की सर्वप्रथम गणना किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पे लिख लेंगे सर्वप्रथम। प्रथम बार। ठीक है, प्रथम बार ये गणना किसके द्वारा की गई थी? आपके एक वैज्ञानिक थे रोमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक अगर कोई पॉइंट रह गया हो लिखने को, फिर हम आगे के पॉइंट आपको कराते हैं। ठीक है भाई। आगे क्या पॉइंट है हमारे? प्रकाश को हमने जान लिया। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी निर्वात में चाल सर्वाधिक होती है। ठीक है, इसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। प्रकाश का, ठीक है भाई, थोड़ा मार्कर नहीं चल रहे हैं आज, आप लोग कोऑपरेट करेंगे। प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत, कड़ी का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? आपका एक वैज्ञानिक थे, सबको पता होगा, फेमस वैज्ञानिक न्यूटन। कौन थे? न्यूटन। सॉरी, मार्कर आज काम नहीं कर रहे हैं। न्यूटन। ठीक है बच्चों, आपको कोई इशू नहीं होने देंगे, जो सा चल रहा है वो चलाएंगे। ठीक है भाई। दूसरा चेंज कर लेते हैं। कड़ी का सिद्धांत किसने दिया? इन्होंने बताया कि प्रकाश जो है वो कैसा है? कण के रूप में है। ठीक है, लेकिन फिर एक वैज्ञानिक आते हैं, बताते हैं प्रकाश, वो देते हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत। क्या देते हैं? तरंग सिद्धांत। वो बताते हैं कि प्रकाश जो है, सिद्धांत बताते हैं प्रकाश जो है वो कैसा है आपका। कौन से वैज्ञानिक थे? हाइगेंस। हाइगेंस कहते हैं ये कैसी प्रकृति रखता है? तरंग प्रकृति रखता है। प्रकाश कैसी प्रकृति रखता है? तरंग प्रकृति रखता है। फिर एक और वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश तरंग, कण एवं तरंग दोनों रूपों में पाया जाता है। दोनों रूपों में पाया जाता है। अर्थात प्रकाश द्वैत प्रकृति रखता है। द्वैत यानी कि दोहरी प्रकृति, दोहरी प्रकृति रखता है, जो बहुत हद तक क्या सही बात है। कौन से वैज्ञानिक ये सिद्धांत देते हैं? डी ब्रॉगली। कौन देते हैं? डी ब्रॉगली जी बताते हैं आपका। कौन सा? कण और तरंग सिद्धांत कौन देते हैं? डी ब्रॉगली। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं मैक्सवेल। वो कहते हैं प्रकाश का वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत। वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत। अलग अलग स्तर पर खोजें हो रही हैं। ठीक है, तो सब अपनी जगह ठीक थे, फिर फाइनली जो निकल के आता है प्रकाश कैसी है? वो वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ये कौन बताते हैं? मैक्सवेल। मैक्सवेल क्या बताते हैं कि प्रकाश कैसी है? एक चुंबकीय तरंग है। चुंबकीय सिद्धांत देते हैं। ठीक है भाई, नोट करते रहो सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर दिक्कत हो तो बताना क्लास में, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना सभी कि सर ये दिक्कत थी, नेक्स्ट क्लास में वो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है भाई, टेंशन नहीं लेनी, हाई स्कूल की जिम्मेदारी हमारी है। साइंस में आपका जलवा होगा क्लासरूम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, बात कर ली हमने किस सिद्धांत, कण सिद्धांत की, तरंग सिद्धांत की, वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत की, और आपका ये किस प्रकृति का होता है? द्वैत प्रकृति का होता है। सभी बातें हमने कर ली। अब हम बात करते हैं प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। एक और सिद्धांत दिया है, लिख लो आप लोग। प्रकाश इंट्रोडक्शन ही करा रहे हैं ना आज। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। फोटोन सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने।
आइंस्टीन ने। किसने दिया था बच्चों? आइंस्टीन। ठीक है। अब हम बात करते हैं, आखिर मार्कर ले रहे हैं कि प्रकाश जो है, ठीक है भाई, प्रकाश जो है जो सूर्य से, आज मार्कर नहीं चल रहे हैं बच्चों, ठीक है, प्रकाश जो है सूर्य से, ये हमारा हो गया सूरज, ठीक है, ठीक है, आर्ट ऐसी ही है हमारी थोड़ी। ये हो गया सन, सन से आपका अर्थ, ये हो गई आपकी अर्थ यानी कि पृथ्वी। प्रकाश को आने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? तो 499 सेकेंड। कितना लगता है? 499 सेकेंड लगता है, यानी कि आपका 8 मिनट 19 सेकेंड। कितना लगता है? 8 मिनट 19 सेकेंड। ये पॉइंट सभी आपको याद करने हैं। इंट्रोडक्शन इतना बेहतरीन है तो आप क्लास कितनी बेहतरीन होगी, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है लाइट का भी। और हम एक और बात करेंगे कि चंद्रमा पे भी, चंद्रमा से भी तो लाइट आती है, लेकिन वो चंद्रमा की खुद की लाइट नहीं होती है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी सन की लाइट से चमकता है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? मून, ठीक है। ये सन की लाइट से चमकता है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी कहाँ पे आती है? पृथ्वी तक आती है। तो कितने समय में आती है आपकी? कितने समय में आती है? 1 मिनट 28 सेकेंड। कितने समय में आती है? 1 मिनट 28 सेकेंड में मून यानी कि चंद्रमा से प्रकाश कहाँ तक आ जाता है? आपका पृथ्वी तक आ जाता है, ठीक है भाई। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है ना? तो लाइक और शेयर, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर बस, और सब्सक्राइब, इतना ही है आपका गुरु दक्षिणा में, ठीक है भाई। अब हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लो तब तक, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी ये क्वेश्चन कैसे हैं बच्चों? ये आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन बेस पे क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन अभी आप पे नहीं होंगे, लेकिन आगे चल के ये क्वेश्चन सभी होंगे जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए ही हैं आपके। प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? क्वेश्चन आपका 1 है, प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? आपका निर्वात में। किसमें होता है? निर्वात में, ठीक है भाई। प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? निर्वात में। आज बच्चों मार्कर नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। 3-4 मार्कर हैं हमारे, लेकिन आज काम नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। देखते हैं ये ट्राई करके। प्रकाश की, हाँ ये सही है, प्रकाश की सर्वाधिक गति, सर्वाधिक, ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। सर्वाधिक चाल या गति या वेग किस में होता है? आपका निर्वात। सॉरी, ये क्वेश्चन लिखा दिया है हमने, कितनी होती है सर्वाधिक? प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है। क्वेश्चन रिपीट है, चलो कोई नहीं, लिख लो आप, ठीक है। प्रकाश की सर्वाधिक चाल किस में होती है? निर्वात में होती है। और कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? नीला क्यों दिखाई देता है? आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन,
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ये नोट करते रहेंगे। आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश की किस घटना से प्रकाश की किस घटना से इंद्रधनुष दिखाई देता है? किस घटना से? वर्ण विक्षेपण। कौन सी है? वर्ण विक्षेपण। वही मार्कर चल रहा है भाई, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, आज थोड़ा राइटिंग लो हो सकता है, नेक्स्ट सुधार होगा, इसमें मार्कर अच्छा होगा आपका, तो इसका भी सुधार होगा। ठीक है, मृगमरीचिका का बनना, ये भी किसका उदाहरण है आपका? मृगमरीचिका का बनना, मृगमरीचिका का बनना ये किसका उदाहरण है आपका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि ITR, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो आगे हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। अच्छा, लास्ट में हम आपको बता देते हैं कि हम आपको आगे क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, कुछ थोड़ा सा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप फिर। ठीक है, लास्ट में बता देते हैं। ये आज के क्वेश्चन थे आपके कुछ, इससे आपको हेल्प होगी कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन सीट को इस टेलीग्राम के माध्यम से आपके तक पहुंचा दिया करेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो लाइट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन, यह हम आपको कल पढ़ाएंगे। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, लेंस, ठीक है, दर्पण, इसमें भी गोलीय दर्पण, इसमें भी गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण में दो आते हैं आपके, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और आपके अवतल दर्पण। बिल्कुल गहराई से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, लेंस पढ़ेंगे, आपका प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे। ठीक है, ITR यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे, और इसमें पढ़ेंगे दृष्टि दोष एवं उपचार। क्या पढ़ेंगे? दृष्टि दोष एवं उपचार। ठीक है, और बाकी इमेज वगैरह बनाना सब कुछ सिखाने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण, डॉपलर प्रभाव, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का आपका विवर्तन, सभी घटनाएं एक एक करके पढ़ेंगे। ये हमने अभी अब बता दिया आपको, जो आपके 10th बेस पे। वैसे मैं आपको पूरा पढ़ा सकता हूँ डीपली साइंस, लेकिन आपको 10th के लेकर चलना है, इसलिए थोड़ा ब्रीफ रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सभी को जय हिंद, नमस्कार साथियों।